भारत देश जहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति नरेश रावण का वध किया था। लेकिन हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है, बल्कि आज भी जिंदा है और आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो आप कहेंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है? लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। आप जानना चाहते हैं वह कहां है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण कैसे आज भी जिंदा है। रामायण में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम लंकापति रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें रावण माना गया था। इसके बाद भगवान सब विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी था या नहीं, क्योंकि किसी को भी रावण के अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिले। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि रावण के शरीर का क्या हुआ। अगर हम आपसे कहे कि रावण मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और उसका सब आज भी सुरक्षित है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको वह सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके बुनियाद आप कह सकते हैं कि रावण जिंदा है। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों के बीच एक विशाल गायक पहाड़ी है, जहां रावण की एक गुफा है। जी हां, यह गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहां रावण का सब सुरक्षित रखा है। शोध में इस बात को बताया गया कि रावण किसी को इसी गुफा में पूजा पाठ करता था। 8000 फीट ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण का सब रखा है की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रक्षा एक नाग और बड़े बड़े जानवर करते हैं। घने जंगल, खूंखार जानवरों और घने जंगल होने की वजह से इस गुफा में आज तक कोई नहीं गया। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम लंका समेत रावण का सब विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन लंका संभालने के लिए विभीषण ने रावण के सब को बिना संस्कार किए बिना छोड़ दिया। उसके बाद ऋषिस कबीले के लोग साथ ले गए सबको इस गुफा में ले गए, जहां रावण तपस्या किया करता था। राजा सोनी विभिन्न विधियां से जीवित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने सबको मम्मी बनाने का फैसला क्यों किया? उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से वह जिंदा हो जाएगा। रिसर्च का कहना है कि रावण मम्मी रेगला की गुफा में सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोगों का ही मानना कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जिस ताबूत में रावण का शव रखा है उसको एक खास किस्म का लेप लगा रखा है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वह बेसा का बेसा ही है। जैसे कि आपने सुना है, मिस्त्रों में मम्मी को बनाने की परंपरा थी। मम्मी को एक खास किस्म का लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण की शव को भी तैयार किया था ताकि वह सुरक्षित रह सके। ये भी कहा जाता है कि उसे समय शहर संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा थी, पर रावण भी शहर संप्रदाय से था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ताबूत के नीचे रावण का खजाना भी दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा रावण था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था, जो आखिरकार खुद ही ले डूबा। रावण के घमंड की वजह से रावण ने प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया और बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। तो भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध। रावण बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने अहंकार के कारण वह मर गया। इस बात का प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह माता सीता का हरण करके रखा है उसके पास एक झरना है, जहां की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान है। आप जानते हैं कि रावण से जुड़े अन्य तत्व। रावण एक येरला नमक का झरना है, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। रावण येरला वाटर घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीधा नाम से पीसफुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, जिस रावण येरला गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण की गुफा समुद्र की सतह से लगभग 1170 फीट ऊपर स्थित है। यह श्रीलंका के बांद्रा विलासी 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झरने को देखने के लिए लाखों लोग आज भी श्रीलंका आते हैं। कहते हैं रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। उसके भी कुछ अभिषेक मौजूद है। इस महल के बारे में कहा जाता है, जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए आदि लड़ाई तो यूं ही हार जाए। दोस्तों, अपने जब सुनी लिया होगा कि किसने फैक्ट की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है। उसकी मम्मी आज भी उसी पर पहाड़ी में स्थित है। ऐसे में ही होना तोते हैं। क्या पता कलयुग के अंतिम क्षण में रावण फिर से जिंदा हो और इस बार उनका काशमा करने के लिए भगवान श्री हरि को कलयुग में अवतार लेना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पुराना योग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को जाना शेयर जरूर करें। धन्यवाद।